नमस्ते दोस्तों। माधुरी न्यूज़ रे में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्नों का लसप और मसप कैसे ज्ञात करते हैं। मसप के लिए तो हम भिन्नों का मसप निकालने का सूत्र देखते हैं। मसप का सूत्र है भिन्नों का मसप, इसका सूत्र है अंशों का मसप और हरों का तो ये भिन्नों का मसप निकालने का नियम है। अंशों का मसप निकालते हैं और हरों का लसा निकालते हैं। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। आपका निकालना है 2/5, 3/8 और 4/9 का मसप। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अंशों का, तो 2, 3 और 4 क्या अंश है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? मसप। 2, 3 और 4 का मसप निकालना पड़ेगा। तो मसप निकालने के लिए क्या करते हैं? इससे इसमें भाग देंगे, जो आएगा उसे इसमें भाग देंगे, उससे इसमें भाग देंगे। उससे पहले एक मसप का और लसा का एक नियम होता है, उसको हम देख लेते हैं। जब भी 2 या 3 संख्या का मसप निकालना है और तीनों संख्या अगर, देखिए यहाँ पर 2, 3 क्या है? दोनों अभाज्य संख्या और 4 भाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या का हम मसप निकालते हैं तो क्या आता है? 1 कि अभाज्य संख्या का मसप क्या आता है? 1। इसे याद रखना। और जब कभी अभाज्य संख्या का लसा निकालते हैं तो दोनों को गुना कर देते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2 और 3 का लसा निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों का गुना कर देंगे तो हमारा लसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 और 3 का मसप क्या आ रहा है? 1। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 और 4 का मसप निकालना पड़ेगा। 1 और 4 का मसप क्या आएगा? 1। तो मसप क्या आया मेरा? 2, 3, 4 का 1 हो गया, मसप आ गया। मसप बराबर 1। हम क्या करेंगे? 4, 3 और 8 का लसा निकालें। 5, 8 और 9 का क्या निकालना पड़ेगा? लसा। यहाँ देखिए 5 खाली अभाज्य संख्या है, बाकी 1, 9 और 8 और 9 भाज्य संख्या है, इसीलिए इसका लसा निकालना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे? इसका लसा को निकालने के लिए देखते हैं। अब देखिए 2 से गुना करेंगे, 2 से निकालेंगे, पहले भाग देंगे। तो नहीं कटेगा। 3 से 2 से कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। मतलब तीनों क्या है? एक दूसरे से अभाज्य रहेंगे हर समय। तो हम क्या करेंगे? जब भी कोई ऐसा संख्या आए कि पहला संख्या दूसरा संख्या में कोई कॉमन ना हो, फिर दूसरा और तीसरा में कोई कॉमन ना हो, या पहला और तीसरा में कॉमन ना हो, तो क्या करते हैं? तीनों संख्या का गुना करके हम लोग उसका लसा को निकालते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 5, 8 और 9 का तीनों का गुना हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 360। ठीक है, तो भिन्न था, तो भिन्नों का मसप क्या आया? फॉर्मूला था अंशों का मसप निकालना था और हर का लसा। तो अंशों का मसप क्या आया था? 1 और लसा क्या आया था? 360। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा 2/5, 3/8 और 4/9 का
मसप क्या आएगा 1/360। तो ऐसे हम लोग भिन्नों का मसा निकालते हैं। अब हम देखेंगे भिन्नों का लसा के बारे में। ठीक है, तो पहले इसका भी नियम जान लेते हैं, सूत्र जान लेते हैं। तो भिन्नों का लसा का क्या सूत्र होता है? भिन्नों का लसप, इसका सूत्र होता है, एक मिनट, भिन्नों का लसा का सूत्र होता है, हम यहाँ पर अंशों का लसा निकालते हैं और हरों का मसा निकालते हैं। ठीक उसके उल्टा, जैसे मौसम में क्या था, अंशों का मसा पर निकालते थे, इसमें अंशों का लसा पर निकालते हैं। यहाँ पर भी हम उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसका लसा पर क्या आएगा। ठीक, तो 2/5, 3/8 और 4/9 था पहला एग्जाम, मतलब उदाहरण में। अब इसका हम लसा पर निकालेंगे। लसा पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंशों का लसा, मतलब 2, 3, 4 का लसा। अब यहाँ देखिए, फिर उसी तरह ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन देखिए 2 से 4 में भाग दिया जा सकता है। इसका मतलब हम इसका लसा पर इसे उत्पादक भाग विधि द्वारा कुछ आगे एक स्टेप जो बढ़ा सकते हैं। देखिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 2। अब मतलब क्या आया मेरा? 2, 3 और 2, 2 गुना 3 गुना 2 बराबर 12। इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे हम लसा पर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा संख्या जो होता है, जैसे 4 सबसे बड़ा संख्या है, छोटे संख्या से भाग दे के देखते हैं उसके पहाड़ा में आता है कि नहीं। ये शॉर्टकट तरीका है। आप इसका जब हम प्रैक्टिस करेंगे लसप मसप का जो परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का, तो उसमें और हम आगे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 से 4 भागा जा रहा है, मतलब इस 2 को नहीं लेना है। ठीक है, और 4 और 3 में गुना कर देने से भी हमारा लसप आ जाएगा। या फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इससे भाग दे के देखेंगे कट रहा है कि नहीं। जैसे 4 का पहाड़ा सबसे बड़ा 4 है, पहले 2 से भाग करके देखें, 4 आ गया तो इसको ओमिट कर देंगे और फिर 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो 4 नहीं आता, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी का 8, 3 से नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, चाहते हैं 12, यहाँ 12 कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब लसपा 12 होगा। तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा लसपा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 5, 8 और 9 का मसपा निकालेंगे। मसपा निकालने के लिए उस वही विधि है, भाग विधि। 8 को 5 से भाग दे देंगे, क्या आएगा? 5 एकम 5 बचा 3, 3 से 5 में भागा देंगे, 3 एकम 3 बचा 2, और फिर 2 से 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2 बचा 1। देखिए हम पहले क्या बताए थे, ये देखिए 5 अभाज्य है, 8 भाज्य है, लेकिन 5 से 8 को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब एक अभाज्य संख्या दूसरा अभाज्य संख्या, तो हमेशा याद रखना है कि अगर कोई एक संख्या भी अभाज्य हो तो उसका मसप क्या आता है? 1। देखिए यहाँ दोनों का क्या आया मसप हमारा? 1। तो हमें पता है क्या करते थे पहले, कि पहला अगर अभाज्य संख्या, पहला दोनों संख्याओं का अगर मसप जो आता था, उस मसप से इसमें भाग देते, तो 1 और 9 का मसप निकालना पड़ता था। तो 1 और 9 का मसप निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। मतलब हमारा मसप क्या आया? 1। तो भिन्नों का मसप क्या हो, लसप क्या हो जाएगा? अंशों का हर, अंशों का लस और हरों का मस। अंशों का लस क्या था? 12, मस क्या था? 1। इसका मतलब हमारा क्या आया उत्तर? 12। इस तरह हम भिन्नों का लसा और मस सीख लिया। अगर भिन्न, साधारण भिन्न की जगह पे दशमलव भिन्न हो तो कैसे करेंगे, या दशमलव संख्या हो तो कैसे लसप मसप निकालते हैं, उसको भी देख लेते हैं।
यहाँ दशमलव संख्या है जिसका हमें लसप और मसप निकालना है। तो दशमलव संख्या का लसप और मसप निकालने से पहले क्या करते हैं हम लोग, दशमलव को हटा देते हैं, फिर उसका लसप और मसप निकाल के फिर वापस दशमलव बैठा देते हैं, उसी तरह जैसा रहता था। जैसे देखिए यहाँ पर एक ले लेते हैं संख्या, ये मेरा दशमलव संख्या है 0.148 और 0.100, क्या ठीक से नहीं लिखा हुआ, अच्छा 85, ठीक है। तब इसका हम लसपा कैसे निकालेंगे, इसका निकालना मेरे को पहले लसपा निकाल लेते हैं, फिर मसा निकालेंगे। तो इसका लसपा निकालने से पहले क्या करेंगे, हम पहले दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये दशमलव 3 अंक के बाद है, यहाँ पर भी दशमलव 3 अंक के बाद है। अगर यहाँ 2 अंक होता तो इसको भी हम 3 अंक कर देते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 बैठा देते तो 4 अंक हो गया, तो इसको भी 0 बैठा के 4 अंक कर लेना पड़ेगा सुविधा के लिए। फिर क्या करेंगे, दशमलव घटा देंगे। दशमलव घटा देंगे तो क्या पहला संख्या बचेगा 148, दूसरा संख्या क्या बचेगा 185, 185, ठीक है। अब हम इसका जैसे लसपा नॉर्मल निकालते हैं, उसका लसपा निकाल लेते हैं। तो कितने बार में जाएगा, 37 से कटेगा, एक 4 बार में और एक 5 बार में, ठीक है। तो इसका लसपा क्या आएगा, 37 गुना 4 गुना 5 बराबर आया आपका 770, ठीक है। 770 आने के बाद फिर हमें कैसे हटाया था, दशमलव 3 अंक के बाद था दोनों ना, तो यहाँ पर भी 3 अंक के पहले दशमलव बैठा देना, 1 2 3, तीसरा अंक यहाँ दशमलव बैठा देना। तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर 0.74, ये आया आपका। मसा निकालना हो तो उसी तरह दशमलव हटा दिए, फिर इसका मसा पर निकाल लेंगे कैसे, 148 और 185 का क्या निकालना है, 148 से भाग दे देंगे 185 में, एक बार जाएगा, बचा 37, फिर आएगा 148, 4 बार में आ जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब मसब क्या आएगा मेरा 37, लेकिन दशमलव भिन्न था, कैसा, ये 3 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ था। यहाँ देखिए यहाँ 2 अंक है, 2 अंक को 3 अंक करने के लिए क्या करेंगे, ये भी दशमलव बैठाना पड़ता है। 3 अंक करने के लिए इसको आगे एक 0 बैठा देंगे, 3 अंक हो जाएगा और इसके पहले हम दशमलव बैठा देंगे। तो हमारा मसब क्या आएगा 0.037। तो ये था दशमलव भिन्न का मसा निकालना। अगर यही भिन्न दशमलव संख्या था, अगर दशमलव भिन्न हो तो क्या करेंगे, ठीक उसी तरह हम उसे दशमलव हटा के उसका मसा पर निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, ये आपका दूसरा उदाहरण है, दशमलव भिन्न दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर कैसे करेंगे, दशमलव कैसे हटाएंगे, तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए फिर वही नियम जो दशमलव हटाने का नियम है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक कर लेंगे और फिर दशमलव को हटा देंगे। यहाँ पर भी उसी तरह हटा दिए तो यहाँ क्या बचा 12, 150, यहाँ 13 और 80, ठीक है। फिर अब हम इसका मसा पर निकाल लेंगे, या लसा निकालना हो तो लसा निकाल सकते हैं जैसे पहले। तो मैं यहाँ केवल आपको लसा निकाल कर दिखा देता हूँ, आप मसा निकाल कर देख लेना। अगर ना आए समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं उसका समाधान कर दूँगा। अंशों का क्या निकालना पड़ेगा, लसा। तो अंश कौन कौन से है, 12 और 13। अब देखिए यहाँ पर भी उसी तरह पहले जैसे हम उसी कहते हैं, देखिए 13 क्या है, अभाज्य संख्या, 12 भाज्य संख्या है, लेकिन 13 से 12 को भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल ये दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा लसब आ जाएगा। 12 और 13 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 156, ठीक है।
अब क्या निकालना है, हरों का मसा। हर में क्या क्या थे, 150 और 80। अब मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटे से बड़े में भाग दे देंगे। 80 से 150 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 80, बचा कितना 70, 70 से फिर 80 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 70, बचा कितना 10, 10 से 70 में भाग देंगे, 7 बार में 70 कट गया, मतलब 10 आपका क्या आया, मसा। फिर क्या करेंगे, लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा अंशों का लसा 156, हरों का मसा मतलब कितना आया था, हरों का मसा मेरे को याद आया था 10, 10 लिख दिया। अब हमें दशमलव बैठाना पड़ेगा, दशमलव बैठाने के लिए हम 2 अंक ऊपर से लिए थे और नीचे से भी 2 अंक लिए थे, तो ऊपर से 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, नीचे से भी 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 56 1.56 0.110 बचेगा 1। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 को हटाने के लिए ऊपर एक और दशमलव जीरो बैठा के 10 बैठा सकते हैं, तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन फिलहाल ये आंसर है। तो आप लोगों ने सीख लिया कि दशमलव भिन्न का मसप और लसप कैसे निकालते हैं। हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ परीक्षा में जो आए हुए सवाल है लसप और मसप का एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे, और दूसरे वीडियो में हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, समाधान करना शुरू करेंगे। हमारा पहला उदाहरण, वह छोटी संख्या बताइए, मतलब छोटी से छोटी संख्या बताना है, यहाँ पे छोटी से छोटी होगा, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचे, मतलब हर दशा में जब भी 9 से 8 से भाग देंगे उस संख्या में तो एक बचेगा, 9 से भाग देंगे तो भी एक बचेगा, 12 से भाग देंगे तो भी एक बचेगा, 15 से भाग देंगे तो भी एक बचेगा। तो इस तरह का जब से भी सवाल आएगा, जब भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो हम लोगों ने लसप वाले वीडियो में देखा था कि छोटी से छोटी संख्या मतलब लसप होता है, तो हम इन सब का लसप निकालेंगे। 8, 9, 12 और 15 का लसप निकालेंगे। लसप निकालने के 2 से भाग देंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 4, 9, 6, 15, फिर 2 से 2 दूनी का 4, 9, 3, 15, फिर 3 से भाग देंगे, 2, 3, 1, 5। अब सब अभाज्य संख्या में आ गए तो हम सबका गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 तिहाई 120, 120 तिहाई 360। तो हमारा लसप क्या आया 360। तो 360 लसप आया, तो 360 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8, 9, 12 और 15 से भाग देने से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमारे सवाल में पूछा क्या है कि एक शेष बचना चाहिए। जब भी एक शेष बचने वाला सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 360 में एक जोड़ देंगे, क्योंकि शेष कितना बच रहा था, एक। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 361। ठीक है, इस तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और। ये दूसरा सवाल है, दूसरा उदाहरण है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो कि 3, 4, 7, 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देख लेते हैं, 3, 4, 7 और 10 और 12। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका लसापा निकालना पड़ेगा, तो लसापा निकाल लेते हैं। 2 बार से जाएगा तो 7, 5, 6, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2, 7, 5, 2। अरे गलती हो गया, देखिए यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, पहले मेरे को 2 से ही भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। ये तो छोटा सवाल है इसलिए ठीक हो जा रहा है, लेकिन दूसरा सवाल रहेगा बड़ा
तो गलत होने का संभावना है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए अब मैं इसे सुधार ही देता हूँ। 3 4 7 10 और 12। ठीक है, तो पहले लसागु निकाल लेते हैं। लसागु निकालने के लिए सबसे पहले 2, फिर 2 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 1 7 5 1। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इन सबको गुना कर देता हूँ। तो हमारा क्या आया, गुणनखंड में 2 गुने 2 3 7 5। हम पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या जानते हैं, कोई भी संख्या 2 बार होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या में। यहाँ 2 बार है, मतलब 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, तो इसको से छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ 3 को 2 बार करना पड़ेगा, 7 को और 5 को 2 बार करेंगे तभी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो हम क्या करते हैं, जो लसप आया हमारा उसमें 3 7 और 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए 3 2 बार हो गया, 7 2 बार हो गया और 5 2 बार, मतलब ये जो पूरा गुना करने से जो संख्या मिलेगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो सबका गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 44,100। ठीक है, तो हमारा 44,100 पूर्ण वर्ग संख्या जो है सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें हम लोग अगर 3 4 7 10 और 12 से भाग दे तो पूरी विभाजित हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल जो सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी लसपा और मसपा से, उस तरह के सवाल हम अगले वीडियो में बनाना प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।